लोगों ने मूवीज वगैरह में देखी होंगी। तो यही चीज अब आज हमारी साइबर की जो दुनिया है उसके अंदर एप्लीकेबल हो गई है। ओवर टाइम, initially the purpose was to steal some money, the purpose was to stop the transactions, but now it's becoming a very practical way to assert yourself and to make sure that the people around you listen to you. इस यही वजह है कि साइबर वॉरफेयर के अंदर या साइबर की जो आपकी ऑफेंसिव सिक्योरिटी है उसके ऊपर कंट्रीज ने बहुत ज्यादा काम किया, एंड द कंट्रीज हु वर लाइक मिसिंग फ्रॉम द फिजिकल फील्ड, दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन द साइबर वॉरफेयर। अगर आप देखें तो एक मिसाइल बनाने में जितनी मेहनत लगती है, जितना पैसा लगता है, यू कैन बिल्ड आउट अ कंप्लीट डिपार्टमेंट विद हंड्रेड्स ऑफ अटैकर्स एंड पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो उस चीज को ज्यादा बेहतर तौर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड दे कैन एसेंशियली ब्रिंग डाउन अ कंप्लीट न्यूक्लियर facility. So cyber warfare typically involves a nation state perpetrating cyber attacks on another, but in some cases, the attacks are carried out by terrorist organization or non-state actors seeking to further the goal of a hostile nation. Uh, आजकल जिस तरह हमें पता है कि एक there's a black market और साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो अब जो हमारी इन्फिल्ट्रेशन होगी हमारी लाइफ के अंदर रिलेटेड टू मोबाइल फोन्स, रिलेटेड टू द डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल ओवर कम्युनिकेशन, हमारी लिटरली वी कैन नॉट लिव विदाउट द मोबाइल फोन्स। तो जिस तरह आपको पता है कि अब the more information you have about your enemy, the better you can have control on them. एक बड़ी जबरदस्त saying है that keep your friends close and keep your enemies closer. तो जितनी ज्यादा आपका कंट्रोल आपके एनिमीज पे होगा, जितना ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी उनकी प्रोसेसेस की, जितना ज्यादा आपको ये पता चलेगा कि उनकी क्या प्लानिंग हो रही है, द बेटर यू कैन काउंटर अटैक देम। सो ये सारी चीजें लाइक एक नेशन लेवल पे साइबर वॉरफेयर हो रही होती है, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर डेवलपिंग सॉल्यूशंस जो कोई भी मुल्क उनको खरीद सकता है। और इसराइल इस मामले में हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क रिलेटेड टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी, और बेसिकली जो उनके सॉल्यूशंस हैं दैट आर सोल्ड टू द गवर्नमेंट्स और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस ओनली। तो आप उनका सॉल्यूशन खरीदें, यू कैन target to any specific person or an organization, and then you can try to listen to any communication that's going on, any emails that are going on. आप उनकी communication disrupt कर सकते हैं, so you can basically have the complete control of their IT infrastructure. So whether an attack should be considered as an act of cyber warfare depends on number of factors. These include the identity of the attacker, what they are doing, how they do it, and how much damage they inflict. Threat, साइबर सिक्योरिटी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्रेट एंड अ वल्नरेबिलिटी। ठीक है, आपकी जो थ्रेट है दैट डिटरमिन्स कि आपको कितना ज्यादा रिस्क है। इवेंचुअली जब भी साइबर वॉरफेयर का जिक्र आता है दैट मींस दैट जो अटैकर है ही हैज अ गुड अमाउंट ऑफ फंडिंग, ही हैज अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, एंड ही कैन कंटिन्यू टू अटैक यू फॉर अ longer periods of time because उसकी financial needs, उसकी दूसरी requirements are being fulfilled by a government level organization. इस वजह से preparing for the attackers or the threats that are coming from the nation level is much more critical. जो हॉबिस्ट होते हैं वो थोड़ा सा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करेंगे, इफ योर साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज वीक दे विल अटैक यू, अदरवाइज दे विल लीव यू एंड दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. But if a cyber attacker who is backed by a country attacks you or targets you, they will have much more time to infiltrate your organization. They will have much more time to compromise your data. And they are willing to spend a lot of time on you only. And so that is something which becomes very critical. That means aapke jo controls hain, they should be very resilient. साइबर वॉरफेयर का स्कोप इनिशियली वॉज कि आप थोड़ी सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के अंदर गबन कर दें, यू कैन communicate, you can break the communication, you can spread false information. But now जिस तरह हम अपनी
कम्युनिकेशन को डिजिटाइज कर रहे हैं, जिस तरह हम अपनी पावर ग्रिड्स को डिजिटाइज कर रहे हैं, ऑल ओवर एयरपोर्ट्स आर नाउ डिजिटल, हमारी जितनी एयरलाइंस की कम्युनिकेशन है दैट्स डिजिटल, हमारी जितनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज डिजिटल। क्योंकि जब भी जंग हो रही होती है या अभी भी जितनी अगर आप लोग देखेंगे प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, उसमें जो पर्पस होता है वो ये कि लाइव communication from the battlefield is communicated to the people who are the decision makers, जो आपका वॉर रूम बनता है। तो पर्पस क्या है? अगेन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अगर आपकी कम्युनिकेशन को कोई लिसन कर लेता है तो दैट्स एन अटैक। अगर आपकी कम्युनिकेशन को कोई चेंज कर सकता है दैट मीन्स विच इज एन अटैक ऑन योर इंटेग्रिटी। तो वो भी फॉर एग्जाम्पल जंग के अंदर कुछ और चल रहा है बट व्हाट इज कम्युनिकेटेड टू द पीपल हु आर द डिसीजन मेकर्स इट्स बीइंग ऑल्टर्ड। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है एंड इट्स एन एसेंशियल इन अटैक। एंड द लास्ट वन व्हिच गेट्स मोर फेमस बाय द डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, डीडोस एज फेमसली कॉल्ड, वो है अवेलेबिलिटी पे अटैक। और अवेलेबिलिटी पे अटैक का ये मतलब होता है कि वो सारे कंट्रोल्स दैट शुड बी अंडर यू वो अब किसी नॉन स्टेट एक्टर के पास हैं या यू आर अनएबल टू कंट्रोल देम, राइट? सो बेसिकली all your digitization is of no use at that point in time. बैंक्स के अंदर हमने ये भी देखा कि बहुत मर्तबा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस थी, दे गॉट अटैक्ड और उसका एक रिपल इफेक्ट हुआ उन कंट्रीज में जहां पे वो अटैक हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी एक दो मर्तबा बैंक सेट हुए और उसका इफेक्ट ये हुआ कि मार्केट के अंदर एक रिस्क आ गया, मार्केट के अंदर एक ट्रस्ट जो था वो खत्म होना शुरू हो गया। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी डिजिटल सर्विसेज मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, नो वन इज गोइंग टू अडेप्ट टू देम अगर आप उसके ट्रस्ट ना डेवलप कर सकें। आज अगर हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मोबाइल एप्स बना के लेकर आ रहे हैं, the purpose is so that people get facilitated, but if they don't trust these services because of the cyber attacks etc, ये सारी इन्वेस्टमेंट इज गोइंग इन वेन, राइट? सो इस वजह से स्टेट बैंक एंड ऑल लाइक पीटीएन है अभी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अपनी टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको फोर्स किया कि वो अपने साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें। और इस तरह की चीजों से जो साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनके लिए प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। साइबर वॉरफेयर के अंदर किस तरह के अटैक्स होते हैं? वन इज एस्पेनेज। एस्पेनेज क्या है? um, हमने देखा और लाइक इट हैपेंड विद पाकिस्तान आल्सो कि पहले हम कुछ स्पेसिफिक मुल्कों की कम सिक्योरिटी कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट यूज करते थे एंड वी थॉट दैट दे आर सिक्योर, लेकिन इवेंचुअली इन 2001 और उससे पहले 90s के दौर में ये बात सामने आई कि वो सारी कम्युनिकेशन जो हम समझते थे कि सिक्योर है वो एज सच कम्युनिकेट हो जाती थी हमारे दुश्मनों को। हम समझ रहे हमने उस पर इंक्रिप्शन लगाई, हम समझ रहे हमने उसके ऊपर बहुत अच्छी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की, बट द एंड ऑफ द डे द पर्सन हु हैव द कीज कैन एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज योर डाटा। तो एसेंशियली आपकी सारी कम्युनिकेशन जो थी वो कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। सबोटाज क्या है कि you can essentially damage the systems which are providing communication, which are providing services to the people, etc. यूके में जिस तरह हुआ कि हेल्थ सर्विसेज को अटैक किया गया एंड इवेंचुअली देयर होल हेल्थ सिस्टम कोलैप्स्ड। बहुत से लोगों को सर्विसेज नहीं जा सकी, एम्बुलेंसेस टाइम पे डिस्पैच नहीं हो सकी, बहुत से लोगों को इमरजेंसी में एडमिट नहीं किया जा सका। तो वो एक इतना बड़ा डैमेज था, इट वाज नॉट जस्ट सिंपल डिनायल ऑफ सर्विस या एक सिंपल अटैक नहीं था, इट कॉजेज एन इंटरप्शन इन द होल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूके। ठीक है, इसी तरह डिनायल ऑफ सर्विस है, इट्स अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ जो कुछ देर के लिए आपकी सर्विसेज को मुतासिर करता है, बट essentially the one more thing that it does is that it kills the trust on your services. इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड एक बहुत ही हाईली टारगेटेड वो है एंड दिस इज सम फील्ड वेयर बहुत मरतबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को मैंने देखा है दे आर इंटरेस्टेड इन द साइबर सिक्योरिटी फील्ड, और ये एक जगह है जहाँ पे दे कैन रियली एंटर बिकॉज द डिमांड इज हाई, ना सिर्फ इन पाकिस्तान बल्कि मिडिल ईस्ट वगैरह में भी और बाकी कंट्रीज में भी जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू अ इंटरनेट। तो इफ समवन इज एबल टू कॉम्प्रोमाइज दैट, यू कैन जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान में इतना मसला नहीं होता अगर लाइट चली जाए, लेकिन बाहर के मुल्कों में इट कॉज अ रियली पैनिक अटैक और एक ट्रिगर इफेक्ट जनरेट होता है जिससे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है।
Propaganda, we have seen that in the social media. Facebook ने काफी new attempts की इस चीज को खत्म करने के लिए, but we have seen that once a trend starts, it's very tough to kill it, right? तो अगर हम एक negative trend start हो रहा है, for example अभी कुछ अर्सा पहले यूके के अंदर ये identify हुआ कि इंडिया ने कुछ specific organizations को hire किया and they are good in trending a specific propaganda. तो आपके बॉट्स होते हैं एंड दोज बॉट्स आर बेसिकली रीट्वीटिंग और रीशेयरिंग द सेम पोस्ट, एसेंशियली क्रिएटिंग एंड ब्रिंगिंग इट टू द टॉप ट्रेंड्स इन ट्विटर और फेसबुक पे वो बहुत ज्यादा शेयर होना शुरू हो जाता है. इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस एज डिस्कस्ड अर्लियर, के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगर हिट किया जाता है तो बेसिकली इट किल्स द ट्रस्ट ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड एसेंशियली ये चीज आपके जब भी कोई फाइनेंशियल सिस्टम पे अटैक होता है या फाइनेंशियल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड द ट्रस्ट. और जितना टाइम उस ट्रस्ट को इंप्लीमेंट करने में या वापस रिस्टोर करने में लगता है, दैट्स द टाइम व्हेन यू आर बेसिकली किलिंग योर फाइनेंशियल सिस्टम्स. जिस तरह अगर आप आजकल देखें तो डॉलर का रेट चढ़ रहा है, द रीजन बीइंग दैट देयर इज सम इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन. पाकिस्तान में इट्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशंस, बट अगर दूसरी कंट्रीज में अगर आप देखें और यू आर एबल टू क्रिएट द सेम अमाउंट ऑफ डिस्ट्रप्शन, अगेन the financial impact is high. Surprise attacks are basically done at specific points in time or when some issues happen. For example, we were told that जो government के जो .gov.pk का जो domain है, उसके अंदर सबसे ज्यादा attacks जो होते हैं वो 14 अगस्त को होते हैं, 23 मार्च को होते हैं या 6 सितंबर को होते हैं. तो ये सारे डेज जो हैं या तो इनको टारगेट किया जाता है या कभी कभार जो लोग होते हैं या जो एंथुजियास्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठे हुए वो इंडिया की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को अटैक करना शुरू कर देंगे, जो इंडिया में बैठे हैं वो पाकिस्तान में करना शुरू कर देंगे, जो रशिया में बैठे हैं दे स्टार्ट टू अटैक द American interest. So that's something which is random. And again, if you are sitting in a specific country, there's always a chance that you might be targeted falsely or unfalsely by some other organization. All right. Okay. Okay, thank you. Psychology of modern warfare and hacking. So the number facts are that for fun, it's 31.4%. A lot of time it happens that they're trying to deface a specific website. Okay? They put their own agenda on the website, and that specific screenshots are then shared with a lot of other departments. No reason specified means that like it was not something which was visible, but of course there should be some reason for attacking the organizations. Political reasons, बहुत सारे जो attacks होते हैं, they are politically driven, and that are basically the enthusiasts who are trying to promote their own political agenda. Patriotism होता है जब भी हमने देखा कि कोई जंग स्टार्ट होने लगती है ऑन द फिजिकल फ्रंट, साइबर फ्रंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं. जिस तरह अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर बहुत ज्यादा अटैक्स यूक्रेन पे हुए और सिमिलरली बहुत सारे जो वो थे उन्होंने रशिया के ऊपर भी अटैक्स किए. In addition, there a lot of times जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं जो ब्लैक मार्केट में होते हैं, इसके अलावा बहुत से सोशल मीडिया ग्रुप्स, वहाँ पे भी चैलेंजेस किया जाता है और हर कंट्री के अपने कुछ टीम्स होती हैं हु आर अटैकिंग ईच अदर एंड प्रूविंग देयर टेक्निकल नॉलेज. ठीक है, और बहुत मरतबा ये रिवेंज के लिए भी होता है. आप लोगों ने सुना होगा अनोनिमस एक बहुत फेमस ग्रुप है विच इज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो लोग जो हैं वो डिफरेंट जो इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं और उस चीज को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स को और डिफरेंट एसेट्स को हैक करने की कोशिश करते हैं. Okay.
हमने इस सारे अटैक्स के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ अटैक में प्रोपेगेंडा है, इकोनॉमिक डिसरप्शन है, जो एसेंशियली आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और कंट्री का, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। साइबर वॉरफेयर के ऑपरेशंस के हवाले से दो बहुत ही फेमस इवेंट्स हुए इन द पास्ट। वन वाज द सोनी पिक्चर्स हैक, और होपफुली आप लोगों ने भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि जब सोनी वाज अबाउट टू रिलीज अ मूवी द इंटरव्यू, तो उस वक्त सोनी के डाटा और वो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई। उनके by NATO, or they did that. Um, what happened was that Russia ensured that they distributed a denial of service Recording code. in progress. They distributed a denial of service code to all the people in Russia and asked them to just execute that, right? और उसका नुकसान ये हुआ कि जितने भी IP addresses एस्टोनिया के that were related to their IT infrastructure, जो उनकी smart cities से related थे, they were attacked. और उस पे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट दी गई कि essentially they all break down, और उनके ऊपर एक proper denial of service हुआ। उसका नुकसान किस लेवल का हुआ? There was no electricity. उनकी ट्रैफिक्स जैम हो गई क्योंकि उनके सिग्नल्स वगैरह कोई काम नहीं कर रहे थे। उनकी फ्लाइट्स मुतासर हुई बिकॉज द एयरपोर्ट्स वर शट डाउन। उनका रेलवे ट्रैक मुतासर हुआ बिकॉज ऑल दैट बुकिंग एंड दैट कम्युनिकेशन वाज कट शॉर्ट। तो essentially the whole country came to a standstill. Okay, ये that was one of the very major examples of a country being shut down by a cyber attack. Um, इस तरह की चीजें दैट अब इसमें लाइक व्हाट शुड बी द ऑप्शन should be कि whatever digital
whenever you are bringing any process which is a process which is practically implemented, bringing it into a digital world, it's important कि आप उसको properly secure करें, ठीक है? Basically the targets cyber warfare के लिए, which are one of the most, and now this operational technology जो SCADA system है, industrial control systems हैं, जो basically water utilities को manage करने के लिए होते हैं, gas supplies के लिए होते हैं, electrical power supplies के होते हैं, they are now one of the most easy targets. The reason being कि जो operational technology थी, it was never built for a security, ठीक है? उसका purpose ये था कि आप बस एक प्रोसेस है उसको आप इंप्लीमेंट कर लें, एक मशीन है जो बस चलती रहे, और उसके अंदर अगर कोई इशू आ गया तो आपने वो सॉल्व कर दिया, एंड दैट्स इट. Now, in order to control these systems and in order to monitor these systems, these are now being connected with the IT. ठीक है, आपके नेटवर्क के साथ अब ये कनेक्ट हो रहे हैं, और that is the risk. Whenever anything is you are bringing it to the internet, intrinsic controls are not available. ठीक है, that means because there are no controls, they are very easy to hack and compromise. ठीक है, systems for territory controls, a lot of times आपके जो टेरिटोरियल कंट्रोल के सिस्टम्स होते हैं, आप उनको बड़ी अच्छी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, जो आपके हॉस्पिटल्स के अंदर कंट्रोल्स लगे हुए हैं, आपके हॉस्पिटल्स इंटरकनेक्ट हुए हुए हैं, डिजिटाइज हुए हुए हैं. इन पाकिस्तान देयर इज नो सेंट्रल मेडिकल सिस्टम जिससे चीजें कनेक्ट हों, बट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, लाइक अगर आप यूके देखें तो वहां पे एक सेंट्रल हेल्थ रिकॉर्ड होता है, और उसके थ्रू लोग अपनी पेमेंट्स कर रहे होते हैं. तो यू कैन गो टू एनी हॉस्पिटल और दे कैन एक्सेस दैट सिस्टम, और वहां पे आपका डाटा सारा अवेलेबल होगा. उसका नुकसान क्या होता है कि सारा डाटा क्योंकि एक जगह पे अवेलेबल है, दैट बिकम्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अटैक फॉर द अटैकर्स. ठीक है, तो लास्ट टाइम भी जो जितना डीडॉस अटैक हुआ था यूके के हॉस्पिटल्स पे, बेसिकली अटैक द एनएचएस, तो उनका नेशनल हेल्थ सिस्टम है, और दैट bring down all the systems inside the UK. Defense systems हैं, it's like US काफी मर्तबा इस तरह के टेस्ट करवा चुका है, and the hackers was able to compromise the warships. जो आपकी ships चल रही होती हैं उनके अंदर सारे controls होते हैं, they were able to compromise their communication and they were able to control their direction within 5 minutes. ठीक है, तो ये सारे डिफेंस सिस्टम्स को essentially you have to make sure that they are secure. आपका किसी तक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, that's being compromised and it's risky. आपका फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम है which is being a target, but normally financial and banking system warfare में इतना टारगेट नहीं होता, but it's targeted by the other kinds of cyber attacks. Military air traffic and airspace control systems, which are again you can bring down the whole aerospace system environment of a country. So again, what's the future? यही चीजें which we have seen so far, they will be basically exaggerated in the future. They will try to ensure more physical damage. How you can show more physical damage? If you can block the supply of water using the communication channels, it will cause a physical damage. आपकी utilities unavailable हो सकती हैं, like your electricity, your gas systems, etc. Your medical services will be disrupted. आप लोगों ने इस तरह IoT वगैरह की बात की. So IoT is basically, the purpose of IoT is to make smart cities, right? And in order to make smart cities, it's very important that all the IoTs, all those smaller systems which have an IP address are secure. मैंने एक जगह पे एक कॉलम पढ़ा था, इसमें लिखा था कि now IoT is being used in the houses. आपके जो ACs हैं, they have an IP address. आपके जो फ्रिज है, it will have an IP address, and all those things, anything that can communicate on internet can be used for a DDoS attack. So essentially, the more IoT devices you have, the more risk it will carry. Military equipment का hack है, espionage है, fake news, and of course the financial damage. So इस सारे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? ये तो यानी एक बहुत ही अखबारी किस्म की बातें होती हैं. They are good to fascinate, but as the learner of cybersecurity, as an
students of cybersecurity, what essentially you can do to place yourself in this whole warfare, because ये चीज अब रुकने वाली नहीं है. There will be a lot of attacks, there will be a lot of issues, क्योंकि digitization के अलावा अब चारा नहीं है. The amount of advantage it provide you, it's much more than what a cyber attack could do. So that means that you have to develop your expertise in the cyber security field. By developing expertise, आपकी कुछ सिस्टम, आप लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट इन एडिशन टू दैट आई विल आल्सो एनकरेज यू ऑल कि आप लोग अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर काम करें. अपने कुछ टारगेट्स बनाएं कि हाँ, इस साल मैं ये वाली चीज के ऊपर सीखूंगा, मैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के बारे में सीखूंगा, जितना मटेरियल पड़ा हुआ है मैं वीडियोस देखूंगा. नेक्स्ट ईयर आई विल ट्राई टू लर्न अबाउट गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस, ये कौन सी फील्ड है साइबर सिक्योरिटी की, इसके बारे में सीखूंगा. उससे अगले साल मैं इस स्पेसिफिक चीज के ऊपर टारगेट करूंगा. आई माइट लर्न अबाउट ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी के ऊपर मैं सीखने की कोशिश करूंगा. तो कोशिश करें कि अपनी एक्सपर्टीज बनाएं. At the end of the day, no matter how good knowledge you are, but if you are unable to implement that within an organization, उसका फायदा नहीं होता. आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा कमी है मार्केट के अंदर. नॉर्मली जो अभी फिलहाल जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर लोग हैं वो आईटी बैकग्राउंड से आए, एंड देन दे सी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, दे गेट द सर्टिफिकेशन एंड देन दे गेट इनटू द साइबर सिक्योरिटी फील्ड. आप लोग क्योंकि फ्रॉम द स्टार्टअप आप लोग माशाल्लाह से साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो है अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर भी काम करें, बिकॉज आप लोगों के पास एजुकेशनल बैकग्राउंड तो होगा, बट जब आप मार्केट में आएंगे तो यू विल हैव टू compete with a lot of people who might be experienced or more passionate in learning the things. Achieve cyber resilience. Cyber resilience एक ऐसा कॉन्सेप्ट है which ensures कि आपका जो पूरा साइबर सिक्योरिटी का जो किला है, you have to protect it from all sides. आप खाली अच्छी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके अपने सिस्टम्स को कंट्रोल या उनको सिक्योर नहीं कर सकते. आपको उनको उनकी बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशंस प्रॉपर करनी है, आपको रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज प्रॉपर बतानी है, आपकी जो टीम्स हैं दे शुड बी साइबर अवेयर, आपकी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए, आपकी रिस्क असेसमेंट प्रॉपर होनी चाहिए. The actions that you are identifying for cyber security, they should be supported by the your senior management as well. That means कि आपको अपनी senior management की भी के लिए भी awareness create करनी है. तो overall cyber resilience is कि एक बंदा आपका अगर firewall को compromise करता है, when it comes in there should be an intrusion detection system. जब वो उसको compromise करता है, फिर हर system के ऊपर अपने antiviruses होने चाहिए. जब वो servers को compromise करते हैं, उसके बाद आपकी database के security के systems proper होने चाहिए. और जिस तरह वो चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपके जो इंडिकेटर्स हैं, जो बेसिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अटैक्स हैं, वो बड़े प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए. दूसरा इसी से रिलेटेड के एनहांस द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. एक चीज जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आजकल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो साइबर सिक्योरिटी में आ रहे होते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर टू बिकम अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, या फिर टू बिकम अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या पेनिट्रेशन टेस्टर्स. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बट टू स्टार्ट योर करियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज को थोड़ा थोड़ा चखें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन विच फील्ड यू आर गुड. हमने बहुत सारे पेनिट्रेशन टेस्टर्स के इंटरव्यू लिए एंड वी कम टू नो दैट दे माइट नॉट बी वेरी गुड इन द पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बट दे आर वेरी गुड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ठीक है, कुछ लोगों की कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, but they might not be very good in breaking the codes. They are good in establishing the codes, but they're not good in breaking the codes. इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो एक चीज को देखते हैं, they can identify the issues in them, right? So इस तरह के लोगों को आप उस तरह की फील्ड में लेके जाते हैं. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप खुद साइबर सिक्योरिटी की जितनी फील्ड्स हैं, गवर्नेंस है, रिस्क है, कंप्लायंस है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, सिक्योरिटी ऑपरेशन टेस्टिंग है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स हैं, रेड टीमिंग है, ब्लू टीमिंग है, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज अपनी जमा करें एंड डोंट कन्फाइन योरसेल्फ टू अ स्पेसिफिक डोमेन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. अपने डाटा को की ओनरशिप करें. बी अवेयर का मतलब है कि लाइक आप लोग एक तरह से यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. सो ना सिर्फ खुद आप इस चीज को समझें, बल्कि आप इस चीज की अवेयरनेस भी फैलाएं. पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी अवेयरनेस नहीं है. वो सारी इंडस्ट्रीज जो बैंकिंग में है या हुआ रेगुलेटेड बाय पीटीए,
वहां पे अब साइबर सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स हल्के हल्के पता चल रही हैं। बट अलॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो अब सर्विसेज अपनी यूएस में या यूके में सेल कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ वेरी टफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द साइबर सिक्योरिटी। सो यू कैन बी अ वेरी गुड सपोर्टर फॉर देम एज वेल, ताकि वो अपनी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं इट्स सिक्योर, क्योंकि सिक्योर प्रोडक्ट ही इसेंशियली विल विन इन द मार्केट। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें आपको अपने दोस्तों से और इन सारी चीजों से भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो ओवरऑल पाकिस्तान का आईटी का इकोसिस्टम है, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है, वो भी सिक्योर सॉल्यूशंस डिलीवर करे। इसके अलावा द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि माशाल्लाह आप लोग इस फील्ड में हैं, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि यू गिव ऑल द बेस्ट टू दिस फील्ड। ठीक है, अपनी लर्निंग में इजाफा करें, ट्राई टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप्स। जो लोग फ्री होते हैं, उनको कुछ आइडिया है फ्रीलांसिंग का, वो लोग फ्रीलांसिंग में जाके सीखें इस चीज़ के बारे में। क्लाउड सिक्योरिटी इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग बूम। तो अगर आप लोग अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो भी आप सेलेक्ट करें, मेक श्योर इट्स अलाइन। आसान प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जाएगा विच विल एसेंशियली डिटरमिन योर कैरियर इन फ्यूचर। आपको लगता है आपकी डेवलपमेंट अच्छी है, आप किसी एप्लीकेशन को डिजाइन करें इन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अगर आपको लगता है कि आप कुछ रिसर्च अच्छा कर सकते हैं, तो किसी एक सोल्यूशन को सिलेक्ट करें। प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट है, आईएम है, एंटीवायरस है, और उसके ऊपर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करके कुछ ऐसी आउटपुट लेकर आए जिसका वाकई ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा हो। तो that's all from me. Thanks a lot. If you have any questions, I'm free. You are free to ask. क्वेश्चन रेज हैंड रेज करते मैं आपको वन बाय वन अनम्यूट कर दूंगा। स्टूडेंट्स प्लीज क्वेश्चन रेज कर हैंड रेज कर दें, आपको अनम्यूट कर दूंगा क्वेश्चन के लिए। ये हमारा क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। Welcome. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आप बता रहे थे साइबर वॉरफेयर का कि वो ग्रिड इलेक्ट्रिक ग्रिड में भी मतलब कि मेन टारगेट्स होते हैं ये जी। इनको। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में अभी तक इससे रिलेटेड कितनी प्रोग्रेस हुई है, या ओवरऑल अगर वर्ल्ड के हिसाब से बात की जाए तो साइबर वॉरफेयर के अगेंस्ट क्या प्रिकॉशंस ली गई हैं एनर्जी सेक्टर? एनर्जी सेक्टर में अभी वही मैं जो आपको बता रहा था कि इट्स इम्पोर्टेंट टू क्रिएट द अवेयरनेस। अभी तक हमारी जो एनर्जी सेक्टर था, इट वाज नॉट बीइंग टारगेटेड। ठीक है, बट नाउ कुछ अर्से पहले, आई थिंक लास्ट ईयर, देयर वाज एन अटैक ऑन केईएससी। जरूरी नहीं होता कि आपका पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन एसेंशियली जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आपका आईटी सिस्टम है, आपका जो बिलिंग सिस्टम है, वो भी बेसिकली एक एप्लीकेशन है। तो इफ दैट इज कॉम्प्रोमाइज, दैट कैन हैव अ वेरी डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन द एनर्जी प्रोवाइडिंग सर्विसेज। पाकिस्तान के जो ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी भी डिजिटाइज नहीं हुई, बट जिस तरह अरामको है सऊदी अरब का, दे हैव डिजिटाइज एवरीथिंग। और वहां पे जब साइबर अटैक हुआ था और उनके सिस्टम्स डाउन हुए थे, इट कॉजेज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल ऑयल मार्केट। ठीक है, और उसके बाद सऊदी अरब ने साइबर सिक्योरिटी और इन सारी चीजों को बहुत ही सीरियसली लेना शुरू किया था। इस हिसाब से लाइक हमारी क्योंकि डिजिटाइजेशन कम है, हमारा कंट्रोल कम है, वी आर एट लेसर रिस्क। बट इवेंचुअली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट समथिंग विच यू कैन लीव आउट बिकॉज इट इज रिस्की। ठीक है, इन द फ्यूचर दिस समथिंग दैट हैव टू बी डन। ठीक है, एंड इफ इट हैव टू बी डन, दैट मीन्स इट शुड बी रेजिलिएंट फ्रॉम द स्टार्ट। साइबर सिक्योरिटी के बारे में ये कहा जाता है कि इट शुड नॉट बी एन आइसिंग ऑन द केक, इट शुड बी बेक इनटू द केक। आप साइबर सिक्योरिटी को के कंट्रोल्स को सिस्टम डेवलप करते हुए जब इंप्लीमेंट करते हैं, तो दे आर मच सपोर्टिव, और वो इवेंचुअली दे ग्रो विद द सिस्टम। तो दैट कैन मेक योर सिस्टम्स मोर रेजिलिएंट एज कंपेयर टू जो नॉर्मली आजकल हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बन गए, पावर ग्रिड सिस्टम्स बन गए। आपने उनके स्काडा के जो भी सिस्टम्स थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो सिस्टम वो लोग यूज कर रहे हैं, दैट आर फ्रॉम 80s एंड 90s। ठीक है,
अब क्योंकि आप उस सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो टाइम टू रिप्लेस दोस थिंग्स, द रिस्क इज मच मोर। और इस तरह के सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करना आसान है, लेकिन अगेन यू नीड टू मॉनिटर देम रिमोटली। तो ये सारी चीजें हैं विच नीड टू बी इंश्योर्ड, और ये यानी फ्यूचर के प्रोजेक्ट के हिसाब से इसकी बहुत ज्यादा मार्केट है। जी मीर सिकंदर। थैंक यू सर। वैसे मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि अगर इस फील्ड को आगे रिसर्च में लेके चले तो मतलब कि सक्सेस के scope है। कितने चांसेस हैं? बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। मैं एक स्टैंडर्ड अभी बल्कि कल आया है सऊदी अरब के अंदर जो ओटी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो मैं शेयर कर दूंगा, तो ही विल शेयर इट विद यू ऑल। ठीक है। मैं खुद से एमएस का स्टूडेंट हूँ। अब अच्छा हमारी अच्छा। रिसर्च स्टार्ट होना है तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ही। तो हाँ तो मैं मैं मेरा यही तो बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हैं उसको कि शौक है या इंटरेस्ट है वो इस एनर्जी सेक्टर की तरफ है थोड़ा सा। हम्म तो मैं हाँ इस बिल्कुल, बिकॉज लाइक इसेंशली ये बहुत ही क्रिटिकल डोमेन है। और वही कि आप लोग जो भी अपना फाइनल प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी सिलेक्ट करते हैं, मेक श्योर दैट इट डिलीवर्स यू थ्रू आउट द कैरियर। जी मीर सिकंदर कौन म्यूट थैंक यू किया? सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर ये पाकिस्तान में जो है ना सिस्टम ज़्यादा डिजिटल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये मोर सिक्योर है क्योंकि इस पर अटैक नहीं हो सकते ज़्यादा। जी बिल्कुल। आपका गवर्नमेंट सेक्टर माशाल्लाह से इसीलिए बड़ा प्रोटेक्टेड है कि जो है उनको उन्होंने अभी तक उसमें बहुत सारी चीजें डिजिटाइज नहीं की। बट अगेन जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि अब उसके बगैर चारा नहीं है। वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने चीजें डिजिटाइज नहीं की थी, आज उनकी सर्विसेज और दो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करी, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। इसी वजह से मार्केट में रहने के लिए और इवन गवर्नमेंट के लिए भी इट्स एसेंशियल कि चीजें डिजिटाइज करना शुरू करें। अदरवाइज जो आप चेक एंड बैलेंस रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को शायद पता हो कि शुगर मिल्स के अंदर एक इन्होंने सिस्टम इंटीग्रेट किया था विच इज ट्रैक एंड ट्रेस। ठीक है, अब वो ट्रैक एंड ट्रेस का पूरा सिस्टम डिजिटल है। आप किसी भी चीनी का जो पैकेट निकल रहा होता है उसको आप चेक करें, यू कैन वेरीफाई एट दैट स्पॉट वेदर इट्स ऑथेंटिकेटेड और ये किस फैक्ट्री से निकल के आया है। अब इस पूरी डिजिटाइज सिस्टम के लिए अगर आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, आपका ये पूरा शुगर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम खराब हो सकता है। बट on the other side is basically helping Pakistan to ensure that proper check and balance establish हो। तो इसलिए ये चीज एक ऐसी है जो अभी शायद लोगों को नहीं पता। आपकी सीमेंट फैक्ट्रीज में आप जाएं, उनके पास पुराने कंप्यूटर्स होंगे, पुराने फायरवॉल्स होंगे, उनको ये भी नहीं पता होगा कि फायरवॉल का पासवर्ड वगैरह वो कैसे सेट करना है। बट अगेन दिस इज समथिंग जो अवेयरनेस करके आएगी, क्योंकि जो बिगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं, दे ट्राई टू गो ऑन विद इट, दे कैन नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन क्योंकि उनका लॉस इट्स इन मिलियंस। तो इसलिए द बेटर वी क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट साइबर सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। सऊदी अरब के अंदर आजकल सबसे ज्यादा हाई डिमांड इन साइबर सिक्योरिटी है और सबसे ज्यादा मिनिमम पीपल अवेलेबल जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर है। तो लिटरली लाइक देयर आर बैचेस ऑफ 50 और 100 पीपल गोइंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड जस्ट टू लर्न साइबर सिक्योरिटी इन केएसए। इतनी ज्यादा डिमांड है। तो इवेंचुअली पाकिस्तान के अंदर भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस एंड इट विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह। सर एक और सवाल है। जी सर हमारे कंट्री में तो मतलब डिजिटाइजेशन है नहीं इतनी ज्यादा, तो हम जिस चीज में स्पेशलाइजेशन करेंगे तो हम अपने कंट्री के लिए तो काम नहीं कर सकते ना, हमें बाहर ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा। एक चीज की ना, यानी आप सबको मैं एक मशवरा दूंगा, लाइक हम लोग जब 2000 के अंदर जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे थे तो सब कहते थे भाई इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है और आगे पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और हो सकता है आप सबको भी इसी तरह की कोई टेंशन हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपने सीखना होगा ना, उस सीखने के टाइम पे उसमें यानी डंडी नहीं मारिएगा, एंड इवेंचुअली यू विल सी कि कहीं ना कहीं उसकी आपको यूजेज नजर आएगी। बहुत सारी डिफरेंट फील्ड होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना माइंड बना लेते हैं कि अब बस मैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से रिलेटेड ही काम आएगा ना, मैं वही करूंगा, मैं और कोई काम नहीं करूंगा। उससे ये होता है कि आपकी जो नॉलेज है ना, दैट बिकम्स लिमिटेड। जो एक चीज जिस पे आप सबको मैं कहूंगा, और इररिलेवेंट के पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट होती है या बाहर रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटाइजेशन हो रही है। आप
बहुत सारी नई एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कंपनीज बन रही हैं जो एसेंशियली बाहर सर्विसेज दे रही हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इन सर्विसेज की। लेकिन जब पाकिस्तानी सर्विसेज रिलायबल नहीं होंगी या सिक्योर नहीं होंगी, उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी इन पाकिस्तान फॉर द साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। ठीक है। इसके अलावा जो एक चीज आप लोग साइबर सिक्योरिटी तो आप लोग सीख रहे हैं, बट इन एडिशन टू दैट बहुत सारे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं बिजनेस को समझने के लिए। बिजनेस को कैसे समझा जाता है, बिजनेस प्रोसेस ओनर्स क्या होते हैं, बिजनेस के कोर प्रोसेसेस क्या होते हैं। क्योंकि जब आप लोग बिजनेस को समझना शुरू करेंगे तो आप उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी इंटीग्रेट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जो बंदा बिजनेस में बात कर रहा होता है, आप मार्केट में कहीं भी चले जाएं, वो कभी भी उसको जॉबलेस नहीं रहेगा। तो आप सबके लिए भी मेरा ये वो है कि अपनी एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी करें, और दूसरा ये कि जो आपकी साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है, जिस डोमेन में आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको आता है, देन यू शुड एक्चुअली नो दैट। अगेन बहुत सारी रिज्यूमेस हमने देखी जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा क्लेम किया होता है, बट इवेंचुअली जब आप थोड़ी सी इंटरव्यू करते हैं तो दे आर लाइक दे आर नॉट गुड इनफ इन एनी फील्ड। तो इसलिए जो भी डोमेन पकड़े, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो आपका फाइनल का प्रोजेक्ट होता है, जो थीसिस होता है, इट शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और वो कोई ऐसा लाइक अजीब सा टॉपिक नहीं होना चाहिए कि जिसके ऊपर आगे कोई आपको फ्यूचर नजर ना आ रहा हो। इट्स अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जो टॉपिक यू आर सेलेक्टिंग इट्स एक्चुअली हैव द मार्केट वैल्यू। क्लाउड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है, और इन द फ्यूचर इट विल ग्रो। तो ये बहुत अच्छी डोमेन है इन एडिशन टू ओटी सिक्योरिटी। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। सर जब आपने स्टार्ट किया सिक्योरिटी से टू बिकम अ CISSP, सर कौन सी एक हैबिट है जिसने आपको यहाँ पे सक्सेस की तरफ तेजी से लेके आई? आई स्टार्टेड, जो मेरा फाइनल का प्रोजेक्ट था, और इट हैज नथिंग टू डू विद साइबर सिक्योरिटी। मैंने USB 2.0 को FPGA के ऊपर इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है। उसके बाद जब मैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आया तो हम लोगों ने मैंने इवन जो स्क्रीन्स होती हैं साइबर सिक्योरिटी की प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो डिज़ाइन की। जो वन थिंग मुझे लगी, जो उसका मुझे आज एडवांटेज होता है, वो ये कि मैंने जो भी डिफरेंट डोमेन्स थी, डिफरेंट काम थे जो मुझे करने को मिले, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं ये तो मेरी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड नहीं था, ये मेरी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में शायद इतना हेल्पफुल नहीं होगा। सऊदी अरब के अंदर आई वाज वर्किंग, एंड बिकॉज मेरा हार्डवेयर का बैक वो था, देयर वाज अ गवर्नमेंट फंडिंग। तो जो हमारा वहाँ पे वो कफील वाला सिस्टम होता है, उसने मुझसे कहा कि भाई तुम्हें ये जो आपके खजूर के दरख्त होते हैं ना, उसके अंदर एक कीड़ा होता है, तो इट हैज अ स्पेसिफिक च्यूइंग साउंड। तो उसने कहा हम ऐसा डिजिटल सिस्टम लगाते हैं कि वी कैन आइडेंटिफाई कि विच ट्री हैव दैट इंसेक्ट। ठीक है। अब इस चीज का साइबर सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं उस वक्त CISSP की तैयारी कर रहा था, मैं उस वक्त CISSP आई थिंक कर चुका था, सीजम की तैयारी कर रहा था, MS था, MBA था, सारे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर रिसर्च पेपर्स थे, और मैंने उसके ऊपर काम किया। और अब उसमें यानी मशीन लर्निंग आई, फिर डेटा साइंस के बारे में मुझे पढ़ना पड़ा, एंड इवेंचुअली वो सारी लर्निंग जो मैंने की थी, दैट हेल्प मी इन कंडक्टिंग द ऑडिट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी फर्म्स जो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है। तो ये एक चीज ऐसी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यानी फिर मैंने डिजाइनिंग की। डिजाइनिंग के अंदर बहुत से लोगों को लगता है कि यार साइबर सिक्योरिटी और डिजाइनिंग का कोई वो नहीं है, मैंने और लेकिन आज जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, जब हम डैशबोर्ड्स डिजाइन करते हैं, दैट आर मच वे बेटर देन व्हाट द अदर कंसल्टेंट्स आर प्रोवाइडिंग। और एसेंशियली बिजनेस को वही चाहिए, उनको विजिबिलिटी चाहिए कि हाँ हम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर 2 मिलियन लगा रहे हैं, इट कुड सेव अस फ्रॉम $4 मिलियन। तो ये चीज एसेंशियली अपनी अगेन मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए, जो एक चीज मुझे समझ आ रही है वो ये कि जो नई जनरेशन है दे आर वेरी फोकस्ड। अच्छी बात है, बट एसेंशियली अपनी डोमेन को अभी से इतना फिक्स ना करें। ठीक है। यू हैव अ लॉट टू लर्न, यू हैव अ लॉट ऑफ डोमेन्स टू लर्न, यू माइट नॉट बी एन एक्सपर्ट, आई एम स्टिल नॉट एन एक्सपर्ट। लास्ट ईयर एक नई डोमेन आई थी, मैंने उसके ऊपर सीखना शुरू किया। तो ये एक चीज ऐसी है कि अपने आप को लिमिट नहीं करिएगा प्लीज किसी एक डोमेन तक। Thank you, sir, for wonderful presentation. Sir, Dr. Amna Shifa, Patron of Information and Cybersecurity Student Club, wants to talk with you. Yeah, sure. Assalamu alaikum. Vaisam, yes ma'am. Thank you, sir, for such a wonderful discussion. No issue. आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी, स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने डिपार्टमेंट का आपको करा दूं, शायद रेहान ने शुरू में करा दिया हो। जी। हम लोगों ने 2019 में स्टैब्लिश किया था सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। करेंटली हमारे पास जो सीनियर सेमेस्टर है वो अभी 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। जी।
डिग्री का, और जो है ये क्लब हमने 2020 में स्टार्ट किया था, और इसका बेसिकली पर्पस भी यही था कि स्टूडेंट को डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाए कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, किस तरह के इनके जो इनको कंपेटेबिलिटी चाहिए, इनकी स्किल्स जी चाहिए। सो मेरा क्वेश्चन बेसिकली स्टूडेंट के बिहाफ पे भी यही है कि अभी आपने खुद ही बात की थी कि अब जो है हमारी बेसिकली सिक्योरिटी डोमेन आइसोलेटेड नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। यहाँ मशीन लर्निंग भी यूज हो रही है, एआई भी जी यूज हो रही है, कंप्यूटर विजन भी यूज हो रही है। सो इन सब का ब्लेंड जो है इन लोगों को चाहिए। सो आप लोग एग्जैक्टली इंटरव्यू हैं, तो मुझे ये मतलब ये पूछना ये था कि इन लोगों में आप क्या चीज़ कौन सी स्किल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपके पास पेन टेस्टिंग के लिए आता है, उसमें जी। अंदर आप क्या देख मतलब क्या रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों की कि उसको किस किस्म का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हम लोग देख रहे होते हैं दैट इज एटीट्यूड। ठीक है, एक कोटेशन है कि एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। हम लोगों ने क्योंकि मैं मल्टीपल कंसल्टिंग कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान में हायरिंग्स करते हैं और हम उनको बैकएंड पे सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सी कंसल्टिंग कंपनी सऊदी अरब में है, कोई कतर में है, कोई यूएई में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी हैं। तो उनको हम बैकएंड पे सपोर्ट करते हैं। और एक चीज जो हमने इस पूरे प्रोसेस में देखी कि टेक्निकल एक्सपर्टीज anyone can learn over the time if they are passionate और उनका attitude correct है। ठीक है, if they want to learn you can learn anything। लिटरली हम लोगों ने सऊदी अरब में कुछ हायरिंग्स की थी जो वो लोग इंजीनियर्स भी नहीं थे, दे हैव नो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नथिंग। ठीक है, लेकिन जो उसकी वाहिद एजुकेशन थी जो हमने उसको हायर किया था, इट वाज ट्रांसलेशन इंग्लिश टू अरबिक, अरबिक टू इंग्लिश, दैट्स इट। ठीक है, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह शी इज मैनेजिंग डाटा प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन सऊदी अरेबिया। द ओनली थिंग वाज कि शी वाज विलिंग टू लर्न। ठीक है, आप कभी भी एक फुल पैकेज नहीं बन के आते। ठीक है, बीएपीटी के अंदर इतनी ज्यादा डोमेन्स हैं, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि आप कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने सब कुछ सीख लिया। रिसेंटली हम लोगों का एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का प्रोजेक्ट था, मेरे साथ मेरा दोस्त था, लाइक 10 साल का एक्सपीरियंस है, ओएससीपी है, ओएसडब्ल्यूई है। पाकिस्तान में बहुत कम ओएसडब्ल्यूई सर्टिफाइड पर्सन होंगे, पर स्टिल उसने दो दो चीजें गलत की और उसने कहा कि यार ये मैंने नई चीजें सीखी हैं, आई डिडंट नो अबाउट देम। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। हम हर क्लाइंट के पास जाते हैं, हर क्लाइंट के पास एक नई सिस्टम होता है, एक नई एप्लीकेशन होती है। तो एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। यू आर विलिंग कि आपको कोई काम दे और आप उसमें घुसें और आप उसको प्रॉपरली सीखें। अगेन, यानी इसमें वही बात है, घबराना नहीं है वाला सीन है कि आपने डरना नहीं है किसी फील्ड में घुसने से पहले। So, इंटरव्यूज के अंदर हम बस यही देखते हैं कि बंदे की प्रेजेंटेबिलिटी क्या है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। बिकॉज बहुत मर्तबा हमने लाइक वी हैव वर्क विद पीपल हु वर गुड हैकर्स, दे हैड नो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे वर नॉट ग्रेजुएट्स। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें समझ आई कि दे हैड अ लॉट ऑफ वी कैन से एटीट्यूड। ठीक है, तो अगेन वेरी हम्बल और एक प्रेजेंटेबल and understand the problem first. Cyber security in itself is nothing. You are actually supporting the business. तो जब आप बिजनेस को प्रॉपरली समझ सकते हैं, फिर आप जो बात करेंगे उसकी वैल्यू भी होगी और वर्थ भी होगी। ओके, थैंक यू सो मच। बेसिकली पर्पस भी इन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन करने का यही था कि बेसिकली वहाँ इनके मार्क्स नहीं देखे जा रहे होते, इनका पैशन एग्जैक्टली देखा जा रहा होता है कि हाउ दे आर विलिंग टू डू थिंग्स, कि वो एग्जैक्टली चीज़ों को कर भी सकते हैं, उनका पैशनेट है कि जस्ट फिर वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ द जॉब वो जॉब कर रहे होते हैं। तो अभी क्योंकि ये एक ट्रेंड चेंज हुआ है कि मोस्टली जो हायरिंग कंपनीज हैं वो यही देख रही होती हैं कि पैशनेट कितना है ये बंदा, क्योंकि सिखा तो वो भी दे रहे होते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनिंग कोर्सेज एग्जैक्टली भी कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली तो यानी हम लोग का भी ये होता है, यानी हम लोग जब इंटर्नीज को हायर करते हैं तो लाइक फर्स्ट मंथ हम सिर्फ उनको ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे होते हैं, बट अगेन बेस्ड ऑन द फीडबैक कि हाँ ये बंदा ट्रेनिंग से कितना पिक कर रहा है, ये खुद कितना इनिशिएटिव ले सकता है, इज ही गोइंग आउट एंड सर्चिंग ऑन गूगल। अगर हम उसको कोई टास्क देते हैं तो कितनी रिसोर्सेज उसने डाटा कलेक्ट करके कोई बात हमें बताई या उसने कोई कॉपी पेस्ट ही किया, आसान काम किया और हमें सबमिट कर दिया। तो वो शुरू के 15-20 दिनों में हमें पता चल जाता है कि बंदा कितना सिंसियर है और हाउ विलिंग ही इज गोइंग टू गो फार। So my next question is how they reach out about the internships. इस हवाले से लाइक अगर आप लोग कोई प्लेटफॉर्म इस तरह का जनरेट कर सकें जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की इंटर्नशिप्स वगैरह शेयर होती हैं, अगेन लिंक्डइन बेस्ट वो है। कनेक्ट करें अभी से, अपने कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू करें लिंक्डइन के ऊपर, ताकि जब आप पास आउट हों तो आपको लोग मार्केट में जानते हों। और ऑफ कोर्स ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो लिंक्डइन के ऊपर आती हैं। GISSP एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट इफ़ यू कैन क्रिएट सम ग्रुप
जिसके ऊपर खाली इंटर्नशिप्स आ रही हो, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। मेरे तरफ से जो भी आ रहे होंगे आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट, ताकि जो है वो आप लोगों के प्लेटफॉर्म से वो इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। Okay. Okay, thank you so much. Very You're nice to welcome. talk to you. Thank you. Thanks a lot for everyone for joining. Jazakallah, and have a good Ramadan. Have a good Assalamu day. alaikum. Thank you. Assalamu alaikum. Recordings